आत्मा का प्रमाण तो हजारों है। आत्मा का प्रमाण हजारों है, एक थोड़ी है। आप अभी जिंदा हो तो बॉडी के हिसाब से नहीं, आत्मा के हिसाब से। बोलते नहीं हो। नहीं, अगर आत्मा निकल गया तो अगर आत्मा निकल गया तो बॉडी तो रहेगा ना। देखिए बॉडी डिके થવા મળશે, डेथ ऊपर बॉडी डिके થવા મળશે। नहीं, किसी के बॉडी में से आत्मा निकल गया तो उस समय बॉडी में क्या फर्क होता है एट दैट टाइम? लाइफ, सो आत्मा इज लाइफ। आई मीन मैंने खबर लगे एक नहीं, पहले आपका प्रश्न था कि आप आत्मा को प्रमाण दो। Yes. तो मैं आत्मा के प्रमाण की बात करता हूँ, आत्मा और शरीर के लाइफ की बात नहीं करता हूँ। पहले आत्मा का प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि आत्मा का अस्तित्व है तो ही बॉडी का अस्तित्व है। आत्मा नहीं है तो बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। सो इज आत्मा इक्वल टू लाइफ? आत्मा इज इक्वल टू लाइट नहीं, आत्मा इज इक्वल टू चेतन। वो चेतन नहीं है तो जड़ की कोई कीमत नहीं है, मगर चेतन है, उनकी हाजिरी है तो जड़ की कीमत है। ये मोबाइल है, अगर पावर नहीं है तो मोबाइल की कोई कीमत नहीं है। अगर इसमें से बैटरी बिगड़ गई, बैटरी, तो ये मोबाइल आपका लाख रुपए का है तो भी कोई कीमत नहीं है। क्यों? मोबाइल तो लाख रुपया का है और बैटरी की कीमत 5000 रुपया है, मगर वो नहीं चलती है तो मोबाइल की कोई कीमत नहीं है। जस्ट टू टेक माय ओन एग्जांपल, पत्थर ने पे आत्मा નથી હોતી, એટલે કે એક પથ્થર હોય, રોક, એમાં કોઈ આત્मा ન હોય। पत्थर का एग्जांपल क्यों दिया, मैंने समझ नहीं आया। કારણ કે એમાં કોઈ रिफ्लेक्शन છે नहीं, चेतन कोई रिफ्लेक्शन हाँ, आपने स्वामी जी, देखा आप एक बर्थ एंड डेथ जे सासू बहू का वो है ना, मंदिर में जाती है, वो वाला एग्जाम्पल दे दिए तो उन एज इट इज समझ जाएंगे कि पत्थर का क्या है बोले। એટલે પથ્થરનું બર્થ એન્ડ डेथ જે રીતના ના, ના। કોઈ પોઝિશન દેખાતો નથી। वो तो एक बहू शादी करके आई परिवार के अंदर, सुबह होते ही सासू और बहू किचन में गए। सास ने कहा, हमारे घर के अंदर रिवाज है कि सबसे पहले स्नान करके नहा धो के मंदिर में जाना है, मंदिर में दर्शन करके ही हम किचन में अपना काम शुरू करते हैं, ये हमारा रिवाज है। क्या है? हमारा रिवाज। तो बहू तो पढ़ी लिखी थी, मगर उन्होंने कहा कि भी हमारा जिस घर में मैं आई हूँ तो इस घर का जो रिवाज है तो मैं उसको पालन करूँगी। तो सास और बहू पैसे वाले थे, तो वो गाड़ी लेके मंदिर तक गए। मंदिर के पार्किंग में गाड़ी को पार्क किया और सास और बहू दोनों मंदिर की ओर जा रहे हैं। मंदिर की ओर जा रहे थे तो करीब मंदिर के जो द्वार है, उनके पगडंडी है, उसके करीब 30-40 फुट दूर थे। तो दूर से देखकर बहू ने मंदिर में आने के लिए मना कर दिया। क्या कर दिया? कि मैं मंदिर में नहीं आऊंगी। तो सास ने पूछा कि क्यों घर से यहाँ तक आई, अभी मंदिर में जाने के लिए मना क्यों करती है? तो बोला, देखो सासू जी, ये जो दिखता है ना सामने, वो बड़े बड़े शेर दिखते हैं। क्या दिखते हैं? तो मैं डर के वहाँ नहीं आ सकती हूँ। तो सासू जी ने कहा, अरे पगली, ये तो पत्थर के हैं, कुछ करते नहीं है। तो बहू ने बोला, सासू जी आपने मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान दिया। फिर सासू और बहू कहाँ जाता है?
मंदिर में जाते हैं। फिर मंदिर में बहू आगे है और सास पीछे है, दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, घंट लगा के फिर प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते समय सासू तो प्रार्थना करते हैं और बहू को कहती है कि भाई तू पहली बार आई है तो जो मांगना है वो मांग ले, ऐसा सासू ने बहू को कहा। तो फिर आगे से बहू ने सासू को कहा, आपने अभी तो कहा कि पत्थर का कुछ नहीं करते हैं। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। पत्थर कुछ है नहीं तो ये पत्थर क्या करेगा? ये पत्थर क्या करेगा? नहीं समझ में आया। वो बोल रहे था सासू को कि ये तो पत्थर है, अब तो बोल रहे कुछ भी नहीं करेगा पत्थर, तो ये पत्थर क्या करेगा? हाँ, तो फिर आपको समझ में क्या आया? बोलिए। समझ में आया तो बोलो, नहीं समझ में आया बोलो, मत जवाब दे। नहीं समझ में आया तो बोलो भाई, समझे आप? हम यही करते हैं ना, सास बहू जैसा ही करते हैं ना। बाहर के लाइन को मानते हैं, कुछ नहीं करेंगे, अंदर का तो करेगा ही। यही विटमना है भैया। और बच्चे लोग कहते हैं कि ये मेरे दादा दादी, मेरे चाचा चाची ये बात तो बराबर करते हैं मगर उल्टी सुल्टी करते हैं। बाहर का नहीं करेगा, अंदर का करेगा पत्थर। ये कैसा कमाल का है? बच्चे लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे मगर स्वीकारेंगे कि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। वही मार्बल, यही मार्बल है, बाहर जो लायन है वो भी मार्बल है और अंदर मूर्ति है वो भी एक ही मार्बल है, बनाने वाला भी एक है। क्या अलग है? देखो चलता है ना? देखो सिर्फ मान्यता बराबर के नहीं, क्या वास्तविकता है? कबीर जी ने क्या कहा है? इसके बारे में? कबीर जी ने क्या बोला? क्या? कबीर जी ने क्या बोला? कबीर जी ने क्या बोला इसके बारे में? मूर्तियों के बारे में बोला उसने। कबीर तो क्या कहेंगे कि मूर्ति जो है वो तो शिल्पकार ने बनाई है, तो भगवान तो हमने बनाए ने, बनाए भी हमने, बिठाया भी हमने, पूजा भी हम करेंगे, आरती भी करेंगे और समय आएंगे तो उसको चेंज भी हम भी कर देंगे। तो भगवान के मालिक तो हम हो गए ने। जो हमने बना वो हमारा काम करेगा। समझ में नहीं आता है कुछ। जो बनाया भी हमने, मानते भी हम हैं, हटाते भी हम हैं और काम भी वो हमारा करेगा। एक वो शिल्पीकार का बोल दो, भगवान बड़े एक बार बोल रहा। हमने कबीर जी ने क्या बोला कि मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय के माही, आड़ी टाटी कपड़ की ताकत दिसत नहीं। तो सच्चे भगवान तो अंदर होते हैं और ढूंढते हैं, वही तो तकलीफ है। कि वो मूर्तिकार का बोल रहे हैं, मूर्तिकार बड़े हैं, भगवान बड़े हैं। तो एक बार एक शिल्पकार था। शिल्पकार समझते हैं? शिल्पकार, शिल्पकार समझते हैं? तो शिल्पकार भगवान को चैलेंज करता है। क्या करता है? कि मैं तुम्हारे से बड़ा हूं। क्या कहा? शिल्पकार ने क्या कहा? मैं तुम्हारे से ऐसा भगवान को चैलेंज किया। तो भगवान ने कहा तुम मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है? तूने तो मैंने बनाया, बराबर है कि नहीं? भगवान क्या कहते हैं? तुमको तो मैंने बनाया, तू मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है? तो शिल्पकार कहते भले आपने मेरे को बनाया है फिर भी मैं आपसे बड़ा हूं, फिर भी आपसे। तो भगवान कहता है मैंने बनाया फिर भी बड़ा है,
ऐसा कैसे हो सकता है? तो कि देखो, तुम जिसको बनाते हैं वो नीचे आके झगड़ते हैं, और मैं जिसको बनाता हूं लोग इसको वंदन करते हैं, बोलते नहीं है। नहीं समझ में आया? तुम जिसको बना के भेजते हैं वो झगड़ते रहते हैं, और मैं जिसको बनाता हूं लोग वंदन करते हैं। तो तुम बड़े या मैं बड़ा? बोलिए, समझ में आया? ऐसा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे जीवन के अंदर अगर हमको वास्तव में सही मायने में वितरागों के मार्ग पे आगे चलना है, तो वितराग की बात यथार्थ समझनी पड़ेगी। गोल गोल समझने से कोई फायदा, समय तो निकलता जाएगा, जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा, और हम दिन ब दिन कलयुग के आधार से गिरते रहेंगे। इसमें कोई प्रगति एक दिन तो सच्चाई समझनी पड़ेगी। अज्ञानता के साथ हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं। आप समझे? तो ऐसी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा अज्ञानता क्या है वो समझने की कोशिश करो। पहली अज्ञानता ये है कि मैं शरीर हूं, मैं ये पहली अज्ञानता को खत्म करो, क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा। समझ में आया? आया? मैं शरीर नहीं हूं, ये पहली अज्ञानता। दूसरी अज्ञानता है ये शरीर मशीन है, ये मशीन को कुदरत ने बनाया है, कुदरत ही चलाते हैं, और इसका अंत भी कुदरत लाते हैं। ये मशीन कुदरत ने दिया है, पंच महाभूतों से बना है, और पंच महाभूत किसके हैं? और पंच महाभूत किसके हैं? पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, ये किसके हैं? किसका है? तो ये कुदरत का है रॉ मटेरियल। तो ये साधन का मालिक भी कौन? और हम मालिक बन गए। है कुदरत का और मालिक। सही है गलत है? नहीं, हम मालिक बन गए, सही है गलत है? हाँ, तो मैं वही पूछता हूँ आपको, तो आप बने कि नहीं बने? तो अभी गलती चालू रखनी है, वो गलती चालू रखनी है, बंद करनी है? ठीक है। तो पहले ये शरीर मैं हूँ, ये गलती स्वीकार हो। दूसरी बात, अगर ये मशीन को तो कुदरत ने बना दिया पंच महाभूतों से, फिर ये मशीन को 60, 70, 80, 90 साल तक जीवित रखता है, वो भी कुदरत रखता है। कैसे? हवा पानी खुराक देके। हाँ या ना? हवा पानी खुराक किसका है? हवा पानी वनस्पति किसका है? तो कुदरत का ये मशीन है, पंच महाभूतों से बना है, और जिंदा भी वही रखता है। तो ये कुदरत का बनाया हुआ मशीन है। ये चलाता भी कौन है? इसको जीवित कौन रखता है? कुदरत रखता है। ठीक है। और इसको जीवित रखते हैं तो कर्मों के भुगतान का संजोग कौन देता है?
कुदरत हमारा पॉकेट कटा तो किसने काटा? संजोग हमने खड़ा किया। बिजनेस करते लॉस हुआ, संजोग किसने बनाया? हम चलते चलते गिर गए, पांव टूट गया, संजोग किसने बनाया? हम पैदा होते माता पिता मिला, संजोग किसने बनाया? तो शरीर भी कुदरत का, शरीर को जीवित भी कुदरत रखता है, कर्मों की भुगतान का संजोग भी कुदरत देता है, लास्ट में श्वास बंद कौन करता है? तो इसमें हमारे पास कौन सी जगह पूरी लाइफ में शरीर चलाने की फ्रीडम कहाँ है? हमारी कुदरत ही चलाती है। हमारी फ्रीडम कहाँ है? नहीं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर भी कहता है मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैंने किया, आपने बोला, आपने किया। वो क्यों कहते हैं हम? मैं तो अज्ञान नहीं जाना। अज्ञान है इसलिए, हैं? अज्ञान है इसलिए बोलते तो वो हैं। निकालना है कि रखना है? निकालना है उसको, मतलब बिना जाने नहीं, जाने बिना तो निकलता ही तो आदमी दिखाने के लिए आएगा अज्ञान क्या है। वो जानोगे तो निकालोगे, जानोगे नहीं तो इसको ही ज्ञान मानोगे तो निकालोगे, इसको अज्ञान मानोगे तो निकालोगे ना। तो ये दूसरा अज्ञान है। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, ये जो शरीर भुगतान करता है वो मैं भुगतान करता हूँ, ये सब अज्ञान है। इस शरीर आत्मा की हाजिरी से और कर्म फल के आधार से, आयुष्य कर्म के आधार से चलता है। मगर हाजिरी किसकी? आत्मा की। और चलाने वाला कौन है? कुदरत है। ये दुनिया जो चलती है, ये दुनिया चलती है, पूरी सृष्टि, वो सूर्य नारायण की हाजिरी से चलती है। हाँ या ना? अगर सूर्य नारायण नहीं होता है तो जीवन सृष्टि हो सकती है? सूर्य नारायण की हाजिरी से चलती है दुनिया, मगर सूर्य नारायण चलाता नहीं है। हाजिरी से चलती है, वो चलाता नहीं। उनकी हाजिरी में, इनके प्रकाश में अगर कोई व्यक्ति राग द्वेष करेगा, कसाई करेगा, क्रोध मान मायालोभ करेगा, तो उनको ही फल मिलेगा, सूर्य को नहीं मिलेगा। भले उनकी हाजिरी से दुनिया चलती है। हाँ या ना? ऐसे आत्मा की हाजिरी से यह शरीर चलता है, मगर शरीर को आत्मा कौन चलाता है? दिमाग में थोड़ा बैठा कि नहीं बैठा? आत्मा की हाजिरी है, आत्मा चलाने वाला नहीं है। हम सब ये मानते हैं कि ये पंखा, ये जो पंखा है फैन, वो इलेक्ट्रिक से चलता है, ऐसा हम मानते हैं। ये लाइट इलेक्ट्रिक से चलती है, ये एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक से चलता है, और हीटर भी बराबर है। तो पावर ठंडी गर्मी देता है? बोलिए, आपको उत्तर देना है। पावर अंधेरा उजाला देता है? बताओ मेरे को, उत्तर दो अभी आप। एक पावर में से ठंडी आती है, एक पावर में से गर्मी आती है, तो पावर का काम है? मशीन का। पावर उसके गुण को प्रकट कर देता है। किसके गुण को? जिस मशीन का जो गुण है उसको प्रकट कर देता है पावर। किसकी हाजिरी में? इलेक्ट्रिसिटी। चालू करेंगे तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। उसको करेंगे तो ही वो चालू होगा ना पंखा, नहीं तो चलेगा नहीं। क्या पावर नहीं है, पावर स्विच क्या करती है? ये पावर है, और मशीन बिगड़ जाए तो नहीं चलेगा। तो फिर बाद में फिर पावर है तो भी नहीं चलेगा। क्यों? अभी तो आपने बोला कि लाइट ऑन करेंगे तो चलेगा, फिर मशीन की क्या जरूरत है? देखो है ना,
छोटी छोटी बातें समझ में है, इसीलिए मैंने कहा ये साइंस समझने की जरूरत है। जल्दी नहीं आए। ये बॉडी भी कुदरत चलाती है, मगर हाजिरी किसकी? आत्मा। और कुदरत क्यों चलाती है? कर्मों के फल स्वरूप। मगर आत्मा उसके लिए जिम्मेदार नहीं। सूर्य नारायण भी उनकी प्रकाश की हाजिरी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पॉकेट काट ले, उनके लिए सूर्य नारायण जिम्मेदार नहीं। और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दान देंगे, उसके लिए भी सूर्य नारायण को पुण्य पाप भी नहीं बनेगा, और मगर उसकी हाजिरी के बिना होगा भी नहीं। जैसे आत्मा की हाजिरी के बिना शरीर चलेगा भी नहीं, और आत्मा शरीर चलाता भी नहीं, और जिम्मेदार भी नहीं। नाउ यू अंडरस्टैंड? आत्मा भी जिम्मेदार नहीं है। नहीं समझ में? आत्मा जिम्मेदार नहीं है जो भी कर्म होता है। हाँ, क्यों होगा? प्रेजेंस में होता है। हर व्यक्ति धर्मों में यही सिखाया जाता है, मेरा आत्मा पापी है, यही सिखाता है। कितना ब्लंडर! आप समझे ना? आत्मा पापी है, तुमने कर्म गलत किए तो भुगतान गलत करते हो, तो आत्मा पापी हो गए। आत्मा ने पाप किया है क्या? जय सच्चिदानंद। तो इसीलिए मैंने कहा हर बातों को समझना पड़ेगा। हर बातों को। तो हम ये बात नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, और इसीलिए हम आज तक यही अज्ञान के मार्ग में ही आगे बढ़े। और अज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने से सही प्रगति हो सकती है? नहीं हो सकती। ये भाई साहब ने प्रश्न किया कि भी आत्मा का प्रूफ बताओ, आत्मा का है वो एविडेंस बताओ। मैंने कहा अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म हो सकता है? एविडेंस है कि नहीं? आत्मा नहीं है तो आप श्वास ले सकते हैं? आत्मा नहीं है तो सोच सकते हैं? आत्मा नहीं है तो बोल सकते हैं? आत्मा नहीं है तो क्रिया कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं आप देखो, आत्मा नहीं है तो दुनिया है आपके लिए? बॉडी के लिए दुनिया है? आत्मा है तो दुनिया है। ये आत्मा निकल जा रहे हैं, बॉडी रखो, उनके लिए कुछ भी नहीं है। हर बात में सेंटर क्या है? और इसी को ही हम भूल गए। दूसरा एग्जाम्पल कि ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, मगर आत्मा अविनाशी है, और शरीर के साथ जुड़े हुए संजोग भी, सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी, और आत्मा अभी जो अविनाशी है उसकी कीमत 1 लगा दो। एग्जाम्पल, आत्मा की कीमत 1 मतलब कभी 0 नहीं होगी क्योंकि वो अविनाशी है, और बाकी सब विनाशी की चीज 0 क्योंकि आज है और कल, इसलिए उसकी कीमत 0। और आत्मा की कीमत 1 जो कभी 0 नहीं थी और होगी भी नहीं। तो ये शरीर का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आत्मा की वैल्यू 1, शरीर की वैल्यू 0, संबंधों की वैल्यू 0, साधनों की वैल्यू 0, सत्ता की वैल्यू 0, संपत्ति की वैल्यू 0, डिग्री की वैल्यू 0, जो कुछ भी दुनिया में इसके नाम पर है सबकी वैल्यू 0, और आत्मा की वैल्यू 1 की 1 रही। मगर 1 के बाद 0 तो फिर 10, उसके बाद 0 तो 100, फिर 0 तो 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, क्योंकि आगे क्या है 1 और बाद पीछे क्या है 0। मगर आगे 1 होने से 0 की वैल्यू हो गई, और जब 1 निकल गया तो 0। तो पूरी लाइफ हम 1 की वैल्यू करते हैं 0 की, और साथ में क्या आता है 0। यही तो हमारी बुद्धि है।
यही बुद्धि है ना हमारी, हम कितने क्लेवर हैं। यू अंडरस्टैंड? हम जीरो की वैल्यू करते हैं, एक करते नहीं है, और साथ में जीरो ही आएंगे। तो वैल्यू किसी करनी चाहिए, पर करते हैं। तो अज्ञान तो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा कि गोल गोल चलेगा, यही बात है। समझ में आया? आत्मा नहीं है, मैं प्रूफ देता हूं, आत्मा नहीं है तो इस दुनिया में सुख हो सकता है? थिंक अबाउट, नहीं सोच, पहले उत्तर देने की जल्दी मत करो, सोच होता है। आत्मा नहीं है तो सुख हो सकता है? आप किसको सुख कहेंगे? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मनी, मकान, मटेरियल, किसको कहेंगे? अगर आत्मा को छोड़ दो, सुख किसको कहेंगे? इच्छा प्राप्ति। मगर आत्मा नहीं तो इच्छा भी नहीं है। तो आत्मा के बिना सुख कहाँ है दुनिया में, वो मेरा प्रश्न है। बोलते ना, जब तक सांस है जब तक आस है। शादी करने के बाद जब तक सांस है जब तक आस है। तो सांस है तभी तो बीवी मिलेगी, वही तो आस है। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हम इस दुनिया के अंदर अगर किसी चीज में सुख मानते हैं, किसी भी चीज में, ये 5 इंद्रियों से या बुद्धि से हम कोई भी चीज में सुख मानते हैं, ठीक है, मगर इसमें सुख है? प्रश्न मेरा है। आप मानते हैं मगर है जरूर, है सही? मानते तो सुख मिलता उसमें। नहीं है तो फिर इसकी वैल्यू जीरो क्यों है? अज्ञान का नहीं, तो वास्तव में है। સ્વામી જી, મોમેન્ટ ટુ મોમેન્ટ આપણને સુખ મળે પોર્શન્સમાં, કે આપણે આજે આપણે કોઈ ચીજ પૂર્તિ કરી અને આપણને એનો લાભ મળી ગયો, તો that packet is the happiness, sense of happiness. इन एब्सेंस ऑफ सोल। Not in that. फिर बात आ गई, यहां से आप पकड़ना तो पड़ेगा आपको। That understood. That part understood. आप एक एग्जाम्पल मेरे को दो कि आत्मा के बिना भी ये चीज सुख का अनुभव कर सकती है, ऐसा एक एग्जाम्पल बता दो। ये मकान सुख का अनुभव कर सकते हैं? डायमंड कर सकता है अनुभव? गोल्ड करता है? सिल्वर करेगा? एयर कंडीशन करेगा अनुभव? ये कार करेगी? क्यों नहीं करेगी? तो आत्मा के अंदर ही अनंत सुख है, इनबिल्ट। क्या बताया? मगर भ्रांति से, अज्ञान से हमने बाहर सुख ढूंढने का बुद्धि और इंद्रियों से प्रयास किया और कहीं अवतारों से भटक रहे, और भटकने के बाद भी नहीं मिलता है क्योंकि है नहीं। क्योंकि नहीं। बोला मेरे पास 100 करोड़ हो गया, फिर हम कहेंगे आप सुखी हो गए? बोला नहीं, अभी श्वास बंद हो जाएगा तो 100 करोड़ तो रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। तो बोला आपका नहीं, नहीं बाद में। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो बोला मेरा था ना 100 करोड़, तो क्यों? ठीक है, श्वास चलेगा तब, बाद में नहीं, मनी तो वही रहेगा, एफडी भी वही रहेगी, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, बराबर ना? मकान भी ये रहेगा मगर नाम चेंज हो जाएगा। देखो, तो शरीर की वैल्यू है कि आत्मा की? आत्मा और करते हैं शरीर। देखो, आत्मा के अंदर ही अनंत सुख है, वो हजारों ज्ञानियों ने खुद ने अनुभव करके बताया। मगर क्योंकि ये दुनिया में हर समय सतयुग या कलयुग में मेजोरिटी अज्ञानियों की होती है, तो हर समय आम आदमी एक दूसरों को अज्ञान ही पक्का कराता है,
सुख इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। और आदमी इसको प्राप्त करने के लिए जीवन भर तक दौड़ते रहता है और श्वास बंद होने तक वो सुख मिलता नहीं, क्योंकि है नहीं। और जहाँ सुख है वहाँ प्रयास भी नहीं। यस और नो? झाड़ते भी नहीं। आप समझे? तो एक लक्कड़खोर था। लक्कड़खोर समझते हैं ना? लकड़े काटने वाला। आप क्या कहते हैं उसको? लकड़हारा। एक लकड़हारा था, लकड़े काटने वाला। वो जंगल के पास छोटे गांव में रहता था। हर रोज सुबह चपाटी खा के टिफिन लेके जंगल में जाने का, जंगल में टिफिन रख के लकड़े काटने का। वो 12 साढ़े 12 बजे तक लकड़े काटते रहेगा। फिर धूप आ जाएगी तो वो लकड़ी का क्या बनाएगा? भारा, गठिया बनाएगा। वो बना के फिर नजदीक में तालाब था, कोई बहुत बड़ा नहीं था तालाब, छोटा था। हाइट उसकी बहुत कम थी, 6, 7, 8 फुट का उसकी हाइट थी, आप समझे। और करीब 8-10 हजार फीट का उसका वो व्यास होगा, 8 to 10,000 फीट का व्यास राउंड, और 8 फुट का उसकी डीपनेस थी। तो वो 12:30 बजे भारीला बंद करके गठरिया बना के फिर वो तालाब में मुंह धो के पानी पी के खाना खाते थे। और खाना खाने के बाद धूप की वजह से वही पेड़ के नीचे आराम करते थे। और जब 3 साढ़े 3 हुआ तो फिर फ्रेश होके पानी पी के वो जो गठरिया बनाई है लकड़े की, वो बेचने के लिए बाजार में जाते थे। वो बाजार में बेच के उसका जो पैसा आता था, इसका सीधू सामान लेके घर पे आता था। ये उसका नित्य क्रम था। क्या था? नित्य क्रम, रूटीन। एक दिन वही वो सुबह अपना टिफिन लेके जंगल में आया, जंगल में टिफिन रख दिया, लकड़ी काट रहा है। 12 साढ़े 12 बजे बजे तो उन्होंने गठरी बांध दिया। फिर तालाब में मुंह धो के पानी पीने के लिए जा रहा है। उस समय उन्होंने तालाब के अंदर डायमंड का गोल्ड का हार देखा। डायमंड का हार गोल्ड से बना हुआ है, वो देखा। फिर उन्होंने चारों ओर मुआयना किया, कोई देख नहीं रहा है, या तो किसी का है नहीं, कोई घर ढूंढ रहा है, ऐसा भी कोई था नहीं। तो फिर उन्होंने डुबकी लगाई लेने के लिए। तो डुबकी लगाई, पानी तो बहुत गहरा नहीं था, 8 फुट था। तो नीचे डुबकी लगाई तो हार तो नहीं देखा। फिर पानी कैसा हो गया? मिल गया है? सब मिल गया, मेला हो गया, मेला हो गया, हिल गया तो मेला हो गया ना। तो नीचे की चीज दिखती, जब स्थिर पानी होता है दिखता है, और धुंधला हो गया तो नहीं। तो फिर अंदर डुबकी लगाने के बाद नहीं मिला तो फिर ऐसा देखने का प्रयास किया, मगर दिखा नहीं। तो पानी कैसा हो गया था? धुंधला, धुंधला हो गया था। तो फिर ज्यादा समय तो पानी में रह सकते नहीं। फिर कहाँ गया? ऊपर आ गया। फिर पानी स्थिर हुआ, फिर देखा तो फिर बाहर वहां ही है। फिर डुबकी लगाई, फिर देखा तो भी हार हाथ में। फिर ऐसा ऐसा प्रयास किया मगर हाथ में नहीं आया, फिर ऊपर आ गया। ऐसे 8-10 बार प्रयास किया। कितनी बार? 8-10 बार। 8-10 बार, मगर हार नहीं मिला। तो ये आज उनकी जो प्रक्रिया थी वो डेली करता था, ऐसी नहीं थी। तो वो तालाब के दूसरे छोड़ के ऊपर एक सन्यासी रहता था। पेड़ के नीचे छोटी झोपड़ी बनाई थी और बाहर खटिया लगा के वो बैठता था पेड़ के नीचे और साधना करता रहता था। हर रोज वो कठियार को, लकड़हार को देखते रहता था। मगर आज उनकी जो बिहेवियर है
वो एब नॉर्मल थी। क्या थी? करना असामान्य, अजीब थी। अजीब थी। नॉर्मल करता था वो नहीं करता था। नॉर्मल तो ऐसे डुबकियां हाँ, नहीं लगाता था। तो वो सन्यासी को लगा कि ये लकड़हारा है, वो कुछ डिफिकल्टी में है, प्रॉब्लम में है, तो लाओ मैं उसको हेल्प करूं। ये 5 मिनट बैठो, मंगल पाठ करते हैं। बैठो 5-7 मिनट। कोई कुछ बात। पहले चावल तो वो सन्यासी ढूंढ रहा है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो लाओ मैं उसको हेल्प करूं, क्योंकि हर रोज वो उनको देखते था। तो वो तालाब के किनारे किनारे उनके पास आया और पास आके उसको प्रश्न किया कि मैं कोई आपको मदद कर सकता हूं? तो लकड़हारा ने कहा कि देखो सन्यासी जी, ये हार है, पानी में दिखता है, मगर मैं लेने के लिए जाता हूं तो मिलता नहीं। तो सन्यासी ने भी हार को देखा। फिर उन्होंने चारों ओर मुआयना किया, चारों ओर के दृश्य को देखने का प्रयास किया। फिर सन्यासी ने लकड़हारा को उत्तर दिया कि तुम्हारी जहां दृष्टि है वहां हार नहीं है, और जहां हार है वहां दृष्टि नहीं है। क्या बताया? मतलब जहाँ पे वो देख रहा है वहाँ पे चीज नहीं है, कहीं और है। तो फिर लकड़हारा ने कहा नहीं, आप सही नहीं कहते हैं, जहां दृष्टि है वहां ही हार है। फिर सन्यासी ने कहा नहीं, तुम्हारी जहां दृष्टि है वहां हार नहीं है, और जहां हार है वहां फिर भी वो मानता है और समझता भी। तो बार बार पूछने के बाद जब वो कंफ्यूज होता गया, तो फिर लकड़हारा ने पूछा, सन्यासी मेरे को सीधा सीधा बताओ, ये उल्टी सुल्टी बात मेरे को समझ में नहीं आती है। तो सन्यासी ने कहा, देखो सीधी बात यह है कि जो हार है वो पैर के ऊपर लटक रहा है, इसका प्रतिबिंब नहीं समझ में आया पानी में दिख रहा था। है? समझ में आया कि नहीं? मिलेगा? नहीं, झाड़ पे चढ़ेगा तो मिलेगा। पानी में 100 कर जाओ। हम सब यही लकड़हारा जैसा है, सुख अंदर है और ढूंढते हैं। वाह, बोला मिलता नहीं है, मगर है नहीं तो कहां से मिलेगा? है अंदर और ढूंढते हैं, मिलेगा? तो लकड़हारो हम में क्या फर्क है? कोई फर्क। सही है कि नहीं? ऐसी दुनिया गोल गोल चलती है। कैसे? सच्चाई किसी के पास नहीं। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया, सुख सिर्फ आत्मा के अंदर है और वो आत्मा का स्वभाव है, मगर आत्मा की हाजिरी में जब अहंकार को ज्ञान हुआ कि सुख बाहर है, सुख साधनों के माध्यम से है, सुख इंद्रियों के माध्यम से है, सुख का अनुभव बुद्धि से होता है, सुख का अनुभव प्राप्ति से होता है, वो ही अज्ञान से इतने अवतार हमने गवाए। और गवाए क्योंकि जहाँ है वहाँ हमारी दृष्टि और जहाँ नहीं है वहाँ हमारी दृष्टि। फिर क्या होगा? घूमते रहेंगे। राइट और रॉन्ग? तो आत्मा के अलावा दुनिया में कोई चीज के अंदर सुख हो सकता है? नहीं। समझ में आया? तिजोरी के अंदर अगर 50 लाख रुपया पड़ा है, या डायमंड गोल्ड एंड सिल्वर पड़ा है, कभी भी तिजोरी को आनंद नहीं होगा, मगर तिजोरी के मालिक को होगा। पैसा तिजोरी में, आनंद मालिक को। नहीं समझ में आया? क्योंकि मालिक के अंदर आत्मा है, तिजोरी के अंदर आत्मा नहीं है।
हर बात में सेंटर में आत्मा को लाना ही पड़ेगा। ये नहीं समझोगे तो कुछ बात समझ में नहीं आएगी। और कोई भी धार्मिक क्रिया करते रहो, इसको नहीं समझोगे, वहां तक क्या है, क्या है, जो भी करेगा आत्मा के अलावा, आत्मा की पहचान के अलावा, आत्मा की अनुभूति के अलावा जो कुछ भी करेगा शरीर, इससे जो कुछ भी फल मिलेगा वो सिर्फ शरीर को ही मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। आप समझे। मगर शरीर के अंदर बंधन में तो आत्मा को ही रहना पड़ता है। यस और नो? यस यस। गलती इसकी, भाव अहंकार का, भुगतान भी उसकी, और जेल आत्मा को। यस और नो? यस। तो इस अज्ञानता की जेल से निकलना है। किसकी जेल से? अज्ञान। ये संसार की जेल में से निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में लाने वाला भी कुदरत है, संसार में रखने वाला भी कुदरत है, और संसार को समाप्त करने वाला भी। और इसीलिए संसार से बाहर निकलना वो आपका काम, कुदरत आपको कंपलसरी करवाएंगी। तो जो कुदरत के हाथ में है उसमें हमको प्रयास करने की जरूरत, मगर हमारे हाथ में जो अज्ञान को ज्ञान मानना है, वो अज्ञान को अज्ञान मानना ही पड़ेगा। तभी हमारे अंदर से अज्ञान, नहीं तो अज्ञान निकलने की संभावना नहीं। फिर तुम कुछ भी क्यों ना करो, अज्ञान अंदर है और बाहर की क्रियाओं से अज्ञान जाएगा, जाएगा। पर शरीर और आत्मा से कंसर्न क्या है, क्या कंसर्न है? ये दिया भी कुदरत ने है, चलाते भी कुदरत है, और उसका अंत भी कुदरत लाते हैं। तो फिर उसको कुछ मिलता है न मिलता है, इससे आत्मा से क्या मतलब है? अपन दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहा सबसे पहले अज्ञान निकाल दो कि मैं शरीर हूं। शरीर को जलाने की जरूरत नहीं है, अज्ञान को निकालने की जरूरत है कि मैं शरीर नहीं हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं शरीर को चलाने वाला नहीं हूं, और नंबर 3, शरीर जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला भी मैं, और लास्ट में इसका अंत लाने वाला भी मैं नहीं। यानी मन वचन काया का जो पैकेज है जन्म से मौत तक, उसमें मेरी कोई फ्रीडम नहीं। मगर मैं उनसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। ये जागृति रखनी पड़ेगी, तभी आपकी अंदर से धीरे धीरे अज्ञान जाएगा, नहीं तो अज्ञान जाने की कोई संभावना नहीं है। आप तप करो, जप करो, पूजा पाठ करो, माला गिनो, इससे अज्ञान नहीं जाएगा। मगर कोई भी शुभ क्रिया करता भाव से करोगे तो पुण्य जरूर मिलेगा और नया बंधन जरूर मिलेगा। इससे आत्मा से कोई कंसर्न, क्योंकि पुण्य से जो कुछ भी मिलेगा वो शरीर को मिलेगा, वो आत्मा को, आत्मा तो वही का वही है, मिलेगा भी उसको और चला जाएगा भी उसके पास से। यस और नो? तो हमारे को तो उनसे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये तो जलाने के बाद भी हम हैं। तो आखिर हमको इसकी खोज करना है या इसकी करना है या दुनिया की खोज करना है? किसी करना है? आत्मा की। और करते हैं। धीरे धीरे समझ में आता है बात, तो इसलिए मैंने स्लोली हर बात समझाने की कोशिश किया।